महाभारत के युद्ध के बाद कुछ वर्ष, करीब 12 वर्ष धृतराष्ट्र रहे राज्य में और उसको यज्ञ करने की इच्छा हुई। यज्ञ में दान पुण्य करके फिर वन में जाना है, तपस्या करके अपना जीवन सार्थक करना है। संयमी युधिष्ठिर को कहलवा के भेजा कि मुझे दान पुण्य करना है, अगर आप थोड़ा धन दे सकें तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। महाराजा युधिष्ठिर ने जवाब में बहुत सुंदर व्याख्या की कि मेरा शरीर और मेरे भाई और मेरा परिवार ये सब के सब हम आपके हैं और ये राज्य भी आपका है। थोड़ा सा धन नहीं, आप यथेष्ट धन गौवें, हाथी, घोड़े, जिन वस्तुओं को दान में देना चाहती सब की सब वस्तुएं राज्य की आप उपयोग में लाइएगा। जिसने लाक्षागृह बनाने में हाथ दिया था, पता होते बताया नहीं था, ऐसे धृतराष्ट्र के प्रति युधिष्ठिर को तनिक भी वैर भाव नहीं है, इंद्रियों में संयम है। ये राज्य मिला है मेरे भोग के लिए नहीं, अगर यज्ञ करते हो तो प्रजा के उपयोग में आएगा तो मैं क्यों इनकार करता हूं। युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ की व्यवस्था की और धृतराष्ट्र जिसको 1 तोला सोना देना चाहते थे उसको 10 दिया, जिसको 10 तोला देना चाहते थे उनको 100 दिया, जिनको 100 गाय देना चाहते थे विद्वानों को उसको 1000 दिया। धृतराष्ट्र खूब प्रसन्न हुए, युधिष्ठिर को खूब आशीर्वाद देकर फिर वनवास का रास्ता लिया। वन में तपस्या करते करते उनका चित्त बड़ा उद्विग्न रहता था, अपने बेटों की याद। गांधारी को भी अपने मृतक पुत्रों के प्रति आकर्षण याद रहती थी और धृतराष्ट्र को भी। कुंता जी भी साथ में गई थी। भगवान वेदव्यास जी संयम की मूर्ति वहां पधारे। वेदव्यास जी ने कहा कि तुम जिनकी याद करते हो और जिनको फिर से मिलना या देखना चाहते हो, तुम्हें उन पुत्रों का दर्शन कराने का मैंने पहले से ही ठान लिया है। जो कौरव युद्ध में मारे गए हैं, जो भी योद्धे युद्ध में मारे गए हैं, वे स्वर्ग में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, अर्थात स्वर्ग में हैं। मैं अपनी प्रतिस्मृति विद्या के बल से उनको आपके समक्ष कर सकता हूँ। उनसे आप वार्तालाप कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बातचीत करके अपना दुख मिटा सकते हैं। हे धृतराष्ट्र, तुम ये ऐसा न सोचो कि मैं अंधा अपने बेटे को देख नहीं पाया, ये तो भगवान की लीला है। कुंता जी धृतराष्ट्र और गांधारी को संबोधित करते हुए भगवान वेदव्यास कहते हैं कि धृतराष्ट्र, ये जो कुछ महाभारत के खेल में हुआ है वो पहले से नियत था। कुछ स्वर्ग के तो कुछ पितृलोक के तो कुछ ब्रह्मलोक के जीव तो कुछ प्रेतलोक के जीव तो कुछ असुर लोक के जीव तो कुछ गंधर्व इस धरती पर आए थे और अपना अपना अलग अलग पाठ अदा करके युद्ध का निमित्त पैदा करके अपने अपने लोक में चले गए। मैं उन सब को अपने अपने उन लोकों से बुलाकर प्रतिस्मृति विद्या के बल से तुम्हारे सामने खड़ा करता हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो कि विधवाएं बहुएं भी उनको मिले, वीरों से बातचीत करें, तो इस बात पर भी मैं राजी हूं और तुम उनको भी बुला लो। तारीख नक्की हुई और वो राज्य में वीरों की जो पत्नियां थी, पति के विरह में या शोक में डूबी हुई थी, उनको भी बुलाया गया। इंद्रिय ग्राम को जीते हुए और कारक पुरुष योग विद्या में आखिरी शिखर को छुए हुए वेदव्यास जी ने कहा कि धृतराष्ट्र, तुम गंधर्व राजों में श्रेष्ठ गंधर्व थे और जो पांडु थे वो मरुत गणों में श्रेष्ठ मरुत थे। दुर्योधन तो साक्षात कली का रूप था और शाकुनी द्वापर युग का स्वरूप था और अर्जुन नरों में श्रेष्ठ था और भगवान कृष्ण तो स्वयं नारायण थे। भीष्म पितामह वसुओं
गंगा का पुत्र था और अष्ट वसुओं में का एक श्रेष्ठ वसु था। इस प्रकार महाबली बलवान भीम ये भी पवन पुत्र पवन का अंश था और विदुर जी भी धर्म के अंश थे और युधिष्ठिर भी धर्म के अंश हैं। ये सब देव गंधर्व और भूत और राक्षस ये सब कौरव कुल में और पांडव कुल में अलग अलग अवतरित हुए। भगवान सूर्य की उपासना करने वाला कर्ण, दोनों कुल में कलह का निमित्त बनने वाला कर्ण सूर्य के अंश से पैदा हुआ, मानो दाता सूर्य ही था। तो ये सब अपना अपना ड्यूटी, अपना अपना खेल, अपना अपना कर्तव्य बजा कर गए हैं। जब तक इस जीव को आत्म परमात्मा सुख की तीव्र प्यास नहीं होती तब तक ऐसा करके देखें, ये मजा लेके देखें, ऐसा भोग के देखें, ऐसा करके देखें। इस संकल्प से देवलोक वाले मृत्युलोक में आते, मृत्युलोक वाले देवलोक में जाते और कभी कभी गंधर्व लोक वाले मृत्युलोक में आते तो कभी यक्षलोक के मृत्युलोक में आते, तो कभी मृत्युलोक के आदमी यक्षलोक में जाते हैं, गंधर्व लोक में जाते हैं, किन्नर लोक में जाते हैं और पितृलोक में जाते हैं। जीव को परमेश्वर के सिवाय के सुख की अथवा कुछ बनने की भावना ही जीव को लोक लोकांतर की गति कराती रहती, लोक लोकांतर में भिजवाती रहती है। श्री कृष्ण तो साथ में थे, लेकिन शाकुनी की या और लोगों की आत्म पद को पाने की इच्छा न होने से वे आत्मलोक को, आत्म परमात्मा को उपलब्ध न होकर अपने अपने लोकों में गए हैं। अब मैं तुमको संध्या हो रही है, जैसे कोई सरिता से स्नान करके बाहर आए, ऐसे ही ढंग से ये सब योद्धा युद्ध के मूड में जैसे अरण्य में गए, रण में गए थे, ऐसे ही उसी मूड से अभी अभी मेरी प्रतिस्मृति विद्या के बल से आएंगे। आप सावधान होकर देखिएगा और उनसे मिलिएगा, वार्तालाप करिएगा, अपना दुख मिटाइएगा। भगवान वेदव्यास ने प्रतिस्मृति विद्या के बल से संकल्प किया, बस गंगा में खड़बड़ाहट हुआ और जैसे योद्धे युद्ध में गए थे कुरुक्षेत्र में, ऐसे ही उस गंगा से बाहर निकल आए। केवल फर्क इतना था कि उनके कानों में कुंडल था और हृदय में द्वेष राग नहीं था, हृदय में स्नेह और मिलनसार स्वभाव था। स्वर्गीय सुख के प्रभाव से उनकी चित्त वृत्तियां सात्विक हुई थी। कर्ण भी मिला, दुर्योधन भी मिला और वेदव्यास जी महाराज ने धृतराष्ट्र को अपनी कृपा दृष्टि दी, जिससे वो दिव्य दृष्टि से वो अपने पुत्रों को देख सका। ऐसा तुम्हारा भारत था और ऐसा रिसर्च दुनिया के अभी किसी विज्ञान के पास नहीं है। और फिर भी भारतवासी इंद्रिय सुख की लोलुपता में उलझे हुए देशों की नकल करने में अपने को चतुर मानते हैं और अपनी अध्यात्म विद्या भूलने का तो जाने उन्होंने ठेका ले लिया है। अपने को अंदर से हीन मानते हैं, अपनी भाषा को, अपने पहरवेश को हीन मानते और दूसरे की भाषा और पहरवेश को जल्दी धड़ाक से ले लेते। हृदय में ऐसी लघु ग्रंथि छुपी है कि वहां से जो कुछ भी आता है बढ़िया है। साबुन देखो कितना अच्छा है, अरे गौओं की चर्बी पड़ती है, उस साबुन से हाथ मलकर भोजन खाया तो बैक्टीरिया तो नहीं रहेंगे, लेकिन अपवित्रता तो मौजूद रहेगी। हम लोग पाश्चात्य जगत से इतना अंधे अनुकरण से इम्प्रेस हो गए कि पढ़े लिखे बड़े बड़े ऑफिसर भी पाश्चात्य गीत गाने में लग जाते हैं। उन बेचारों को पता नहीं कि तुम्हारे भारत में कितना सारा खजाना था और अभी भी छुपा हुआ है। ऐसे महापुरुषों के चरण में जाकर कुछ भारत की उस आध्यात्मिकता के प्रसाद को पाकर जीवन धन्य कर लो। डांस और फेम, मुर्गी और अंडा और विकार बढ़ाने वाला, उत्तेजना बढ़ाने वाला खुराक तो इंद्रियों को भोग विकार में गिरा देता और अंत में आदमी को नर मानव बनाता।
वह आदमी को नर पशु बना देता है। जो इंद्रिय संयम करता है, सात्विक आहार, सात्विक पहरवेश आदि और सात्विक पुरुषों का संग करता है और सत्य स्वरूप ईश्वर को प्रीति करता है, वह ऐसा आदमी भले बाहर से गरीब दास दिखे फिर भी हृदय में तो अमीरों का भी अमीर हो जाता है। इसलिए अपने इंद्रियों को भड़कीले सुखों में जिन्होंने उलझाया है उनकी नकल करना हमारे हित में नहीं है, लेकिन अपने जीवन को जिसने संयत करके परमात्मा प्रसाद पाया है इसी का अनुकरण करना हमारे हित में है। वेद व्यास की कृपा से धृतराष्ट्र ने, गांधारी ने, कुंता जी ने और बहुरानियों ने अपने अपने मृतक पतियों से वार्तालाप किया, बातचीत की। पिता ने पुत्र से बात की और पुत्र ने पिता के चरण छुए। बेटों ने माँ को प्रणाम किया और माँ ने बेटों को देखा और वार्तालाप किया। सबके मन में मिलन भाव था, स्नेह था। मिलन भाव फिल्म वाला विकारी मिलन नहीं, पत्नियों के हृदय में पतियों से मिलन भाव था। हार्दिक मिलन, हार्दिक एक दूसरे की मंगल की भावना और हार्दिक मिलन में काम को कोई स्थान नहीं था। वहां तो वेद व्यास जी महाराज की कृपा प्रसादी के वातावरण में इंद्रिय ग्राम में जीने वाले लोग भी इंद्रिय विकारी सुख से बचे हुए थे और निर्विकारी नारायण में स्थित पुरुष ने उन प्रतिस्मृति विद्या के बल से सारे कुटुंब को दुख मुक्त कर दिया। रात भर वार्ता विलाप हुआ, बातचीत हुई। अरण्य में कुछ घूमने वाले घूमे, टहलने वाले टहले और सुबह होते होते भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि अब सवेरा हो रहा है। अपने पुत्रों से मिलने वाले माँ बापों को और माँ बाप से मिलने वाले पुत्रों को, पत्नियों से मिलने वाले पतियों को, पतियों से मिलने वाली पत्नियों को संबोधित करते हुए वेदव्यास जी ने कहा कब ये वीर अपने अपने लोक में जाएंगे। गंधर्व लोक से आए हुए गंधर्व लोक, यक्ष लोक से आए हुए यक्ष लोक, मरुद गणों से आए हुए मरुद लोक मरुद गणों में जाएंगे और शाकुनी जैसे और जो कलयुग के जैसे दुर्योधन या दूसरे जो राक्षस हैं वे राक्षसी लोक में जाएंगे। अपने अपने लोक में जाने वाले अपने अपने लोक में जाएंगे, लेकिन जिन पत्नियों को अपने पतियों के साथ जाने की इच्छा हो वे भी इस गंगा में प्रविष्ट हो जाएं तो अपने पति के लोक को प्राप्त हो सकती है। जिन कुल वधुओं का विश्वास भगवान वेद व्यास में था और पतियों के प्रति स्नेह अधिक था, उन सब ने सशरीर गंगा में प्रवेश किया और वेद व्यास जी के योग बल से वे लोग पति लोक को प्राप्त हुई। सब कथा कहने का तात्पर्य है कि जीव के अंदर अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा छुपा है। इसकी सीमा, शक्ति सीमा का कोई अंत नहीं। ऐसा अनंत परमेश्वर साथ में होते हुए भी जीव आज दर दर की ठोकर खा रहा है, केवल इंद्रिय सुख की गुलामी। भगवान बोलते हैं संयमे इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया। इंद्रिय ग्राम को समनियत करे, इंद्रिय समुदाय को सम्यक प्रकार से नियमित करके विकारों से थोड़ा अपने को बचाए। तो ऐसा पुरुष सर्वत्र समभाव से बरते, भूत मात्र के हित में रहे तो वो मुझे जल्दी पा लेता है। अब मर्जी आपकी। उस चाचा की मुसीबत से भागे हुए गरीबदास ने भगवान के दीदार कर लिए और भगवान साकार रूप में दिखे, क्योंकि भाव प्रधान था। व्यक्ति भाव प्रधान और इंद्रिय संयम रखे तो साकार भगवान को मानने में उसको सुविधा रहेगी। अगर विचार प्रधान है और संयत इंद्रिय है तो निराकार भगवान को मानने में सुविधा रहेगी। निराकार को मानो चाहे साकार को मानो, लेकिन संयम ये अनिवार्य शर्त है। और इंद्रियों का संयम रखने के कई उपाय महापुरुषों ने बताए। जैसे अपने सुख की लालच मिटाने के लिए अपने सुख के साधनों को बहुजन हितायक खर्चने से अपने इंद्रिय विकारी सुख की लालच मिटती है। जिनके पास धन संपत्ति और सामग्री है वे बहुजन हिताय उसका उपयोग करें तो उनका विकार क्षीण होता है, और जिनके पास नहीं है वे केवल इच्छा ही त्यागें इंद्रिय सुख की तो उनका जल्दी काम बन जाता है।
अपने सुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की तू किसी के काम आना सीख ले। जो दूसरों के काम आना सीख लेता है उसकी कामनाएं जल्दी क्षीण हो जाती है। कर्मयोगी के लिए अनिवार्य शर्त है कि कर्म तो करे लेकिन कर्म का बदला इंद्रिय भोग न चाहे, कर्म का बदला कुछ न चाहे, भगवान को अर्पण कर दे। ये भगवान की सृष्टि और सब भगवान के जन है, उनकी यथा संभव में सेवा करूं। जैसे पापियों की सेवा करना शास्त्रों में मना है, ऐसे धर्मात्माओं की सेवा मिले तो उसको त्यागना भी मना है। पापी की सेवा करने से पाप बढ़ेगा, पुण्यात्माओं की सेवा करने से पुण्य बढ़ेगा। पापी और पुण्यात्मा में परमात्मा देखने से तुम्हारा अंतःकरण जल्दी शुद्ध होगा। आचार्य विनोबा भावे, उनकी माँ का नाम था रखुनाई और पिताजी का नाम था नरहरे भावे। नरहरे भावे और रखुनाई, इनका स्वभाव भी साधु स्वभाव था। गृहस्थ में रहते थे फिर भी कुछ तो संयम रहा होगा। अपनी आय का कुछ हिस्सा सत्कर्म में लगे, ऐसा सोचकर पति पत्नी ने एक व्रत ले लिया कि अपने बेटे को तो पालते पोसते लेकिन कोई भी एक आध विद्यार्थी अपने घर में रखें। और विद्यार्थी, गरीब कोई विद्यार्थी पढ़ लिख कर समाज के काम आए तो अपना बिगड़ता क्या है। एक विद्यार्थी को अपने घर में रखने का नियम लिया। आय के अनुसार एक ही विद्यार्थी का पालन पोषण कर सकते थे। विनोबा भावे ने एक बार माँ से पूछा कि माँ, तुम बोलती हो सब में समबुद्धि होनी चाहिए, समता का व्यवहार रखना चाहिए, उस पर भगवान प्रसन्न होते और भगवान जल्दी मिलते हैं, लेकिन माँ तू खुद विषमता करती है। विद्यार्थी जो घर में रहते हैं उनको तो तू गरम रोटी बना के खिलाती और बासी बची तो मुझे ही देती है, और ज्यादा होती तो तू खाती है मेरे को देती। विद्यार्थी को कभी बासी रोटी नहीं देती। माँ तू बोलती है कि सम व्यवहार करना चाहिए, सम बुद्धि रखनी चाहिए, लेकिन मेरी माँ पुण्यशीला माँ तू स्वयं विषम व्यवहार करती। विद्यार्थी को तो ताजी रोटी बना के देती और मेरे भाग्य में, अपने भाग्य में बासी रोटी क्यों रखती है। रखुनाई बोलती है। नरहरि भावे की धर्म पत्नी और आचार्य विनोबा की माँ, ऐसी व्यक्तियां ही तो संत की माँ हो सकती है न, सरल हृदय की, समबुद्धि वाली। वो सत्य वक्ता माँ बोलती है कि पुत्र, मेरी अभी समबुद्धि नहीं हुई, मुझे विद्यार्थी में तो परमात्मा की भावना हो जाती है लेकिन तेरे में परमात्मा की भावना नहीं जमती बेटा। मैं जिस दिन तेरे में भगवान देखने लगूंगी ना तो उसी दिन तेरे को भी ताजी रोटी खिलाऊंगी और बासी तेरे को नहीं दूंगी, विद्यार्थी की नहीं तेरा भी आदर करूंगी। ऐसी पवित्र माताओं के कुख से तो संत आत्मा प्रकट होंगे। अंडा खाकर फिल्म देखकर जो बच्चों को जन्म देती है उनके बच्चे तो मंकी ब्रांड अंडा छाप बच्चे होंगे ही, मुर्गी छाप, इसमें कोई बड़ी बात। मुर्गी और अंडे खाने से कितनी सारी बीमारियां होती है। अभी प्रदेश के विज्ञानी और डॉक्टर और हेल्थ मिनिस्टर लोग चिल्ला रहे हैं बेचारे। बर्तानिया के हेल्थ मिनिस्टर ने टीवियों के द्वारा और अखबारों के द्वारा प्रजा को चेतावनी दी है कि अंडे में जो पीला पदार्थ आता है उससे आंतों की बीमारी आदि शुरू हो रही है, और दूसरी भी कई बीमारियों के नाम ठाम दिए गए हैं विगतवार। मेरे पास वो सब है सामग्री। कुल मिलाकर अंडे से बहुत सारी तबीयतें खराब होती है और 3000 आदमी हर हफ्ता में जमा हो रहे हैं बीमारी के कारण। अंडे का ही प्रभाव, उसमें एक आध आदमी मर भी जाता है, ऐसा उस मैगजीन में आया है। दूसरी बात, अंडे से और भी कई सारे रोग पैदा होते हैं। जानकारों का कहना है कि हार्ट अटैक की बीमारी में अंडा ज्यादा जवाबदार है, हाई बीपी आदि में भी अंडा ज्यादा जवाबदार है। और अंडे में रहा प्रोटीन या शक्ति या कैल्शियम, तो ये कैल्शियम तुम्हारा टमाटे में अंडे से 5 गुना है। उड़द की दाल और चने और मूंग और मसूर में भी प्रोटीन की कोई कमी नहीं है।
फिर भी सत्यानाश बढ़ रहा है। सुबह शाम बस जहाँ देखो ये तामसी खुराक, इंद्रियों को भड़काने वाला, वीर्य ग्रंथि को उत्तेजन करने वाला, काम विकार को बहकाने वाला जगह और अशांति बढ़ाने वाला खुराक, तामसी खुराक शास्त्रकारों ने, बुद्धिमानों ने मना किया है। प्रचार यही हो रहा है, मेरी जान मुर्गी के अंडे, संडे हो या मंडे खा ले मुर्गी के अंडे। सत्यानाश हो रहा है और क्या बढ़ाओगे तुम। नारायण नारायण कही दो न भाई साहब, नारायण नारायण नारायण। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध होगा तो सत्व गुण शुद्ध रहेगा, नहीं तो तमस से दबा हुआ अशुद्ध रहेगा सत्व गुण। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। जो लोग चटका, जीव का चटका लेकर थोड़ी देर की मजा चाहते हैं, उनको पता नहीं कि अपने हाथों से ही अपने पैर पर कुहाड़ा मार रहे हैं। शांति आनंद पुण्य को नाश करके अशांति को आमंत्रित कर रहे हैं। भले जुआनी के जोश में पता न चले तामसी खुराक का, लेकिन ये तामसी खुराक जरूर खाने वाले की खबर तो लेता है। ऐसे की कईयों की खबर लिया और वो मरीज होकर मेरे पास बेचारे आए, उनको मैं जानता हूँ। नाम तो लेना मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन मैं जरूर जानता हूँ जिन्होंने आहार पर थोड़ा कंट्रोल नहीं किया, खान पान का ठीक ध्यान नहीं रखा। अभी तो डॉक्टर लोग बोलते कि मांस शरीर के लिए कोई जरूरी नहीं है, देर से पचता है। ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो लाखों वर्ष पहले कहा है। मछली, मीट और अंडा या मुर्गी खाने वालों को ये बात याद रखनी चाहिए। विज्ञानी लोग बोलते हैं कि मुर्गियों को आजकल कैंसर खूब होता है। वो मुर्गी खाने के शौकीन मुर्गी के साथ साथ कैंसर की बीमारी भी पैसा देकर खरीद के ले आते। इतने चतुर आदमी के पैसा देकर कैंसर खरीदते और खाते। ये जीव का चटका कितना परेशान करता है। और लोग गुमराह करने के लिए प्रचार करते हैं कि बिना मुर्गे की मुर्गियां अंडा देती, इसलिए फलाहारी है, वेजिटेरियन है, फलाहारी है। अंडा अगर फलाहारी होता तो फल वृक्ष से पैदा होते हैं, अंडा मुर्गी से क्यों पैदा हुआ? वृक्ष से पैदा होना चाहिए। अंडा को अगर फलहारी बताते तो फलों में तो सी विटामिन फुल होता है और अंडे में सी विटामिन कहाँ है? 200 अंडे हड़प करो तो एक आंवला में जितना सी विटामिन है उतना सी विटामिन दिखाई देगा 200 अंडों में। अंडा फलहारी है, ये केवल गुमराह करने की बात है। मेरी जान मुर्गी के अंडे, संडे हो या मंडे खा ले मुर्गी के अंडे। ये प्रचार होता है अपने देश के। ओ ठेठ त्यों थी आखा देश में देखाय त्यों थी। खैर भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सब अपने हैं, हम लोग पाश्चात्य इंद्रिय आकर्षण से आकर्षित हो जाते हैं। जो गिने गिनाए हम लोग जाते हैं न परदेश में, तो अपनी संस्कृति का प्रसाद हमने चखा नहीं, इसलिए पाश्चात्य कल्चर से हम इम्प्रेस हो जाते हैं और वही पाश्चात्य कल्चर भारत में हम घुसेड़ते जाते हैं, इसलिए भारत की दुर्दशा हो रही। उतनी लैंड नहीं और आदमी इतने ठंड में ठुठरते नहीं है कि उनको जरूरी है कि दारू पीना या सुकड़े कपड़े पहनना। यहाँ का पहरवेश, यहाँ का खान पान, यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ के लोगों के लिए जो अच्छा था वो ऋषियों ने पहले बना रखा है। उन्हीं की शरण आने से ही सुख शांति संयम भुक्ति और मुक्ति में सफलता मिलती है। हरि ओम। तुकाराम महाराज कहते हैं कि पहले तो हमको कीर्तन में जाने से हरि नाम का चस्का लगा। ज्यों ज्यों हरि नाम का चस्का लगा त्यों त्यों इंद्रियों के विकार क्षीण हुए। हे मेरे विठ्ठल, अब तो तेरी कृपा और तेरा भरोसा है। इंद्रियां तो बड़ी बलवान है और मन बड़ा चंचल है। पर्वत पर बैठकर भी तेरा भजन करता हूँ या घर में या मंदिर में, तो कई बार मन ताली मारकर भाग जाता है। हे विठ्ठल, तेरे कीर्तन की ताली से फिर मैं उसे वापस ले आता हूँ। हे मेरे विठ्ठल, तू मेरी रक्षा करना। इन इंद्रियों ने और मन ने तो मुझे युगों तक भटकाया है। कंचन ने, कामिनी ने,
इस जीव को आकर्षित किया, इतना ही नहीं, लेकिन हे मेरे विठ्ठल, मान बढ़ाई और ईर्ष्या ने भी हमारे चित्त को संसार में उलझाया है। हे मेरे परमेश्वर, मान और बढ़ाई, ईर्ष्या से हमारा चित्त बचे और तेरे प्रसाद में, तेरे कीर्तन में, तेरी भक्ति में रंग जाए। हे मेरे रंगनाथ, तू ऐसी कृपा करना। हरि हरि हो हे मेरे रंगनाथ, मैं तो हरि कथा सुनूंगा, संतों के पैर पकड़ूंगा, रंगशिला पर नाचूंगा और मन के खेलों को देखूंगा। तेरे नाम की ताली बजाकर, इन 5 विकारों को भगाकर तेरे प्रसाद में नाचूं, ऐसी तू दया करना। हे रंगनाथ, मुझे रंगशिला पर नाचने का अवसर दे, मुझे तेरे प्रेम में रोने का और आंसू बहाने का अवसर दे। विकारों में तो कई लोग रो रहे हैं, सच्चे हृदय से भगवान को स्नेह करने वाले तुकाराम महाराज ने तो बही खाते, लोगों से क्या लेना और देना है, वो बही खाते तो उठाकर इंद्रायणी नदी में डुबा दिए कि कब तक बाहर के हिसाब संभालूंगा, कब तक लेता और देता रहूंगा। जिससे लेना चाहिए उस ठाकुर जी की कृपा को लेने का समय इन बाहर के रुपए लेने देने में क्यों गवाऊंगा। जिस ठाकुर जी को अपना आपा अर्पित करना चाहिए उसको ही मैं अपना आपा दे रहा हूं, ये बही खाता। हे इंद्रायणी देवी, हे इंद्रायणी नदी, मैं तुझे अर्पण कर रहा हूं। मैं तो अब ठाकुर जी से लूंगा दूंगा, ये बही खाता मुझे नहीं चाहिए। उस संत हृदय ने अपने बही खाते डुबो दिए नदी में और अपने को डुबो दिया हरि कीर्तन में, अपने को डुबो दिया हरि ध्यान में, अपने को डुबा दिया रंगनाथ के ज्ञान में। वही सच्चे संत तर पाए। बाकी के लोग बड़े चतुराई से संसार के सुखों के पीछे पड़े थे। संसार ने उनको दुख ही दिया, परेशानी ही दी। अंत में सर धुन धुन कर पछता के मर गए और न जाने कौन से नरकों में या कौन से गर्भों में बेचारे घूमते होंगे। भगवान उनको भी सतमति दे, तुकाराम जैसी भक्ति हम लोगों को दे, तुकाराम जैसा त्याग और वैराग्य हम लोगों के हृदय में प्रकट हो। और रंगनाथ, संसार के रंग से रंगे हुए दिल तेरे रंग से रंग जाए, ऐसी तू कृपा करना प्रभु। हे परमेश्वर, हे प्राणी मात्र के सुहृद, पुत्रो कुपुत्रो जायस्ते तदपि माता को माता न भवति। हम कुपुत्र होकर संसारी इंद्रिय विकारों में बार बार गिरते जाएं, फिर भी तू दया करके हमें ध्यान की जगह पर, संयम की जगह पर, सत्संग की जगह पर ले जाता है। ये तेरी कृपा है। हे परमेश्वर, ये कृपा बहुत सारी हो जाए। हे ईश्वर कृपा, हे गुरु कृपा, तू स्थायी रूप से हमारे हृदय में निवास कर। इंद्रिय विकार हमारे हृदय को विकारों में घसीटे, उसके पहले तुम हमें हरि के ध्यान में, हरि के नाम में, हरि के कीर्तन में ले जाओ, ताकि वो विकारों की दाल न गले। विकारों की दाल गलने से हम जन्म जन्म में गलते जाते हैं और गुरु कृपा की विजय होने से, ईश्वर कृपा की विजय होने से हमारा विजय हो जाता है। हरि हरि ओ
जैसे हीरे से हीरा काटा जाता है, ऐसे ही मन से मन को काटा जाता है, मन से ही मन को समझाया जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मन बड़ा चंड है, चंचल है, इंद्रियां बलवती है, जीव को संसारी विकारों में घसीट जाती है। फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जेवी हीरोनी हीरा चिरीजे, जेवी हीरोनी हीरा चिरीजे, तेवी मनाची मन धरीजे, तेवी मनाची मन धरीजे। हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे ही मन को मन से ही धरा जाता है। तो मन से ही ठाकुर जी को स्नेह करो, मन से ही प्राणी मात्र का भला चाहो। प्राणी मात्र का भला करने का साधन तुम्हारे पास संभव नहीं। सारे दुनिया के लोगों को रोटी खिला सको ये संभव नहीं। सब लोगों को बिना घर वालों को घर दे सको ये संभव नहीं हो सकता है। हो संभव हो न भी हो, सबको वस्त्रों से ढक दो ये संभव हो भी न भी हो, लेकिन सबके हित की भावना से तुम्हारा हृदय सब में बसे हुए हरि के प्रसाद से पावन होता है। फिर यथाशक्ति सबके हित का प्रयास करते हुए सबका जो सहारा है उस सहारे स्वरूप परमात्मा में प्रतिदिन गोता मारा करो, तो तुम्हारे इंद्रियों के विकार धीरे धीरे निर्विकार नारायण के सुख के तरफ मुड़ने लगेंगे। जेवी हीरेनी हीरा चिरीजे, तेवी मनेची मन धरीजे। जैसे हीरा से हीरा कटता है, ऐसे मन के विकार मन से ही कटते हैं और आदमी निर्विकारी नारायण के सुख में गोता मारने लग जाता है। हरि हरि ओ नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, योगिनां हृदयेन वै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारदः, तत्र तिष्ठामि नारदः। हरि हरि ओ मधुर मधुर नाम हरि, ओम पावन पावन नाम हरि, ओम दिलों का दुलारा नाम हरि, ओम कली का किनारा नाम हरि, ओम पावन पावन नाम हरि, ओम मधुर मधुर नाम हरि, ओम मीरा बोले प्यारा नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हारा नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि, ओम मधुर मधुर नाम हरि, ओम दिलों का दुल्हरा नाम हरि, ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि, ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम
का दुलारा नाम हरि ओम पावन पावन नाम हरि ओम हरि हरि बोल। जय हो। पावन पावन नाम ओम मधुर मधुर नाम ओम कलिका किनारा नाम हरि हरि ओम गौरंगोले प्यारा नाम हरि हरि ओम पुण्यों का प्यारा नाम हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम दिलों का दुलारा नाम हरि हरि ओम कालिका किनारा नाम हरि ओम पावन पावन नाम हरि ओम। स्मृति कीर्तनात् गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलं लभे तीर्थकोटि फलं लभे। गीता के श्लोक पाठ से, भगवान नाम कीर्तन से और साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। गीता का श्लोक आपने पाठ तो किया, फिर से एक बार कर लेंगे। भगवान के श्री मुख से जो गीता प्रकट हुई है उसके एक श्लोक का फिर से पाठ करेंगे। सब लोग बोर्ड के तरफ देख के भी कर सकते हैं। सन्निन्द्रियं संयमेन्द्रिय ग्रामं संयमेन्द्रिय ग्रामं संयमेन्द्रिय ग्रामं संयमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूते हिते रताः सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः।
इंद्रिय समुदाय को सम्यक प्रकार से नियमित करके सर्वत्र संभाव वाले भूत मात्र के हित में रत वे भक्त मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। नारायण 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 नारायण। संसार से वैराग्य होना कठिन है। वैराग्य हो भी जाए तो कर्म कांड से मन उठना कठिन है। कर्म कांड से उठ भी गए तो ध्यान में लगना मन का कठिन है। ध्यान में लग गए तो तत्वज्ञानी गुरु मिलना कठिन। तत्वज्ञानी गुरु मिल भी गए तो उनमें श्रद्धा होना कठिन है। श्रद्धा हो भी गई तो उनमें श्रद्धा टिकना कठिन है। तामसी श्रद्धा होती है तो कदम कदम पर फरियाद करती। तामसी श्रद्धा में समर्पण नहीं होता है, भ्रांति होती है समर्पण की। तामसी श्रद्धा विरोध करती। राजसी श्रद्धा हिलती रहती है और भाग जाती है, किनारे लग जाती है। और सात्विक श्रद्धा होती है तो चाहे गुरु के तरफ से कैसे भी कसौटी हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, तो सात्विक श्रद्धा वाला धन्यवाद से अहोभाव से भरकर स्वीकृति दे देगा। संसार से वैराग्य होना कठिन। वैराग्य हो गया तो कर्म कांड छूटना कठिन। कर्म कांड छूट गया तो उपासना में मन लगना भी कठिन। उपासना में मन लग गया तो तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी गुरुओं का मिलना कठिन। और तत्वज्ञानी गुरुओं का मिलना भी हो गया तो उनमें श्रद्धा टिकना कठिन, क्योंकि प्राय राजसी और तामसी श्रद्धा वाले लोग बहुत होते हैं। तामसी श्रद्धा कदम कदम पर इनकार करेगी, विरोध करेगी, अपना अहम नहीं छोड़ेगी और श्रद्धे के साथ, इष्ट के साथ, गुरु के साथ विरोध करेगी। तामसी श्रद्धा होगी तो। राजसी श्रद्धा होगी तो जरा सा परीक्षा हुई या थोड़ा सा खखड़ाया तो राजसी श्रद्धा वाला किनारे हो जाएगा, भाग जाएगा। और सात्विक श्रद्धा होगी तो श्रद्धे के तरफ से हमारे उत्थान के लिए चाहे कैसी भी कसौटी हो, चाहे कैसे भी साधन भजन की पद्धतियां हों, प्रयोग हों, व्यवहार हो, अगर सात्विक श्रद्धा है तो वह तत्ववेता गुरुओं के तरफ से मिलने वाली तमाम साधना पद्धति अथवा विचार व्यवहार जो भी वो अहोभाव से वाह वाह धन्यवाद, उसे फरियाद नहीं होगी, उसे प्रतिक्रिया नहीं होगी। सात्विक श्रद्धा हो गया तो फिर तत्व विचार में मन लग जाता है। नहीं तो तत्वज्ञानी गुरु मिलने के बाद भी तत्व ज्ञान में मन लगना कठिन है। आत्म साक्षात्कारी गुरु मिल जाए और उसमें श्रद्धा हो जाए तो ये जरूरी नहीं कि सब लोग आत्मज्ञान के तरफ चल पड़े। नहीं, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा वाला आत्मज्ञान के तरफ नहीं चल सकता। वो तत्वज्ञानी गुरुओं का सानिध्य पाकर अपनी इच्छा के अनुसार फायदा लेना चाहेगा, लेकिन जो वास्तविक फायदा है जो तत्वज्ञानी गुरु देना चाहते हैं उससे वो वंचित रह जाए। सात्विक श्रद्धा वाला होता है, उसको ही तत्वज्ञान का अधिकारी माना गया और वही तत्वज्ञान पर्यंत गुरु में अडिग श्रद्धा
जैसे सांदीपक की थी। भगवान विष्णु आए वरदान देने के लिए, नहीं लिया। भगवान शिव आए, वरदान नहीं लिया। गुरु ने कोढ़ी का रूप धारण कर लिया, बुरी तरह परीक्षाएं की, पीट देता था, मार देते थे, चुप चाटा। फिर भी वो गुरु के शरीर से निकलने वाला गंदा खून, कोढ़ की बीमारी से आने वाली बदबू, मवाद, फिर भी सांदीपक का चित्त कभी सूग नहीं करता था, ऊबता नहीं था। ऐसे ही विवेकानंद की सात्विक श्रद्धा थी तो रामकृष्ण देव में अहोभाव बना रहा, और जब राजसी श्रद्धा हो जाती तो कभी हिल जाती। ऐसे 6 बार नरेंद्र की श्रद्धा हिली थी। तो आत्मज्ञानी गुरु मिल जाना कठिन है। आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए तो उसमें श्रद्धा टिकना सतत कठिन है, क्योंकि श्रद्धा रजस और तमस गुण से प्रभावित हो जाती है तो हिलती जाती है या विरोध कर लेती है। इसलिए जीवन में सत्व गुण बढ़ना चाहिए। आहार की शुद्धि से, चिंतन की शुद्धि से सत्व गुण की रक्षा की जाती। अशुद्ध आहार, अशुद्ध व्यक्तियों, विचारों वाले व्यक्तियों का संग और जीवन के तरफ लापरवाही रखने से श्रद्धा का घटना, बढ़ना, टूटना, कुटना होता रहता है। उसलिए साधक साध्य तक पहुंचने में उसे वर्षों गुजर जाते हैं, कभी कभी तो पूरा जन्म गुजर जाता है, फिर भी साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। हकीकत में 6 महीना अगर ठीक से साधना की जाए, खाली 6 महीना, फक्त 6 महीना ठीक से साधना की जाए तो संसार की वस्तुएं और संसार आकर्षित होने लगता है। सूक्ष्म जगत की कुंजियां हाथ में आने लगती। 6 महीना अगर सात्विक श्रद्धा से ठीक साधन किया जाए तो बहुत आदमी ऊंचे उठ जाता है। रजोगुण तमोगुण से बचकर जब सत्वगुण बढ़ता है तो तत्वज्ञानी गुरुओं के ज्ञान में आदमी प्रविष्ट होता है। तत्वज्ञान का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रहती। अभ्यास तो भजन करने का है और अभ्यास तो श्रद्धा को सात्विक बनाने का है। अभ्यास, भजन का अभ्यास बढ़ने से, सत्वगुण बढ़ने से विचार अपने आप उत्पन्न होता है। महाराज, ऐसा विचार उत्पन्न करने के लिए भी साधन भजन में सातत्य होना चाहिए और श्रद्धा की सुरक्षा में सतर्क होना चाहिए। इष्ट में, भगवान में, गुरुओं में श्रद्धा हो गई तो तत्व ज्ञान में गति करना। तत्व ज्ञान तो कईयों को मिल जाता है, लेकिन उस तत्व ज्ञान में स्थिति नहीं करते, और स्थिति करते हैं तो ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करने की खबर हम नहीं रख पाते हैं। और ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न हो जाए साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार करने के बाद भी अगर उपासना तगड़ी नहीं किया और गुरु कृपा से जल्दी हो गया साक्षात्कार, तब भी विक्षेप रहेगा, मनोराज आने की संभावना है। इसलिए साक्षात्कार के बाद भी ब्रह्म अभ्यास करने में लगे रहते हैं बुद्धिमान उच्च कोटि के साधक। साक्षात्कार करने के बाद भी भजन में अथवा ब्रह्म अभ्यास में, ब्रह्मानंद में लगे रहना, ये साक्षात्कारी की शोभा है। अब जिन महापुरुषों को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, वे
वे भी ध्यान भजन में और शुद्धि में ध्यान रखते हैं, तो हम लोग अगर लापरवाही कर दें तो हमने तो अपने पुण्यों की कब्र ही खोद दी। ये जीवन में जितना उत्साह होगा, सतर्कता होगी और जीवनदाता का मूल्य समझेंगे, उतना ही यात्रा उच्च कोटि की होगी। ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होना ये भी ईश्वर की कृपा है। सात्विक श्रद्धा होगी तब आदमी ईमानदारी से अपने अहम को परमात्मा में अर्पित होगा। तुलसीदास जी ने कहा, ये फल साधन ते न होई। ये जो ब्रह्म ज्ञान का फल है वो साधन से प्रकट नहीं होगा। साधन करते करते सात्विक श्रद्धा तैयार होती है और सात्विक श्रद्धा ही अपने तत्व में, इष्ट में अपने आप को अर्पित करने को तैयार हो जाती है। जैसे लोहा अग्नि की वाहवाही तो करे, अग्नि के वखाण तो करे, अग्नि को नमस्कार तो करे, लेकिन तब तक लोहा अग्नि नहीं होता जब तक लोहा अपने आप को अग्नि में अर्पित नहीं कर देता है। लोहा अग्नि के भट्ठे में अर्पित होते ही उसके रग रग में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है। वो लोहा अग्नि का ही एक पुंज दिखता है। ऐसे ही जीव उस ब्रह्म स्वरूप में अपने आप को जब तक अर्पित नहीं करता तब तक भले भगवान के गीत गाए जाए, गुरु के गीत गाए जाए, गुणों अनुवाद किए जाए, लाभ तो होगा, लेकिन गुरुमय भगवतमय तब तक नहीं होगा जब तक अपने मय को ईश्वर में, गुरु में अर्पित नहीं कर देता। ईश्वर और गुरु शब्द दो हैं, बाकी एक ही तत्व होता है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो। मूर्ति से दो दिखते हैं, मूर्तियां अलग अलग है, आकृति अलग अलग दिखती है, बाकी ईश्वर और गुरु एक ही चीज है। गुरु के हृदय में जो चैतन्य है, चमका है, वही ईश्वर के हृदय में प्रकट हुआ है। ईश्वर भी अगर परम कल्याण करना चाहते हैं तो गुरु का रूप लेकर, उपदेशक का रूप लेकर भगवान कल्याण करेंगे, परम कल्याण। संसार का आशीर्वाद तो भगवान ऐसे ही दे देंगे, लेकिन जब साक्षात्कार कराना होगा तो भगवान को भी आचार्य की गादी पे बैठना पड़ेगा। आचार्य पद के ढंग से उपदेश देंगे भगवान। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। भजन की तीव्रता से भाव मजबूत हो जाता है और भाव के बल से अपने भाव के अनुसार संसार में चमत्कार भी कर लेता है, भाव की दृढ़ता से। भाव पराकाष्ठा नहीं है, भाव बदलते रहते हैं। पराकाष्ठा है ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करके साक्षात्कार करना। तो साधन भजन में उत्साह और जगत में नश्वर बुद्धि और लक्ष्य की, ऊंचे लक्ष्य की हमेशा स्मृति, ये साधक को महान बना देगा। अगर ऊंचे लक्ष्य का पता ही नहीं, आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य का पता ही नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करके आवरण भंग करना और साक्षात्कार करके जीवन मुक्त होने का अगर जीवन में लक्ष्य नहीं है, तो छोटी मोटी साधना में, छोटी मोटी पद्धतियों में आदमी रुका ही रहेगा, कोलू के बैल जैसा, वहीं जिंदगी पूरी कर देगा। मैंने अर्ज किया था ना कि संसार से वैराग्य होना कठिन है। वैराग्य होगा तो फिर कर्म कांड से मन उठना कठिन है। कर्म कांड से मन उठ गया तो उपासना में लगना कठिन है। उपासना में लग गया तभी तत्वज्ञानी गुरुओं को खोजना कठिन है। तत्वज्ञानी गुरुओं का मेलाप भी हो गया तो उनमें श्रद्धा टिकना कठिन है। उनमें श्रद्धा महाराज हो भी गई, श्रद्धा तो हो जाती है, लेकिन टिकी रहे ये बड़ा कठिन है। और श्रद्धा टिकाई तभी भी तत्वज्ञान के प्रति प्रीति होना कठिन है। तत्वज्ञान हो गया तो उसमें स्थिति होना कठिन है। स्थिति हो गई महाराज
तो ब्रह्माकार वृत्ति करके आवरण भंग करके जीवन मुक्त पद पे पहुंचना परम पुरुषार्थ। अगर सावधानी से 6 महीने तक आदमी ठीक ढंग से उपासना करे, ठीक ढंग से तत्वज्ञानी गुरुओं के ज्ञान को विचारे, तो उसके मन का संकल्प विकल्प कम होने लगता है, संसार का आकर्षण कम होने लगता है और उसके चित्त में विश्रांति आने लगती है। उससे संसार की सफलताएं आकर्षित होने लगती है, संसार आकर्षित होने लगता है। संसार माना क्या? जो सरकने वाली चीजें हैं, ये संसार की जो भी चीजें हैं वो सरकने वाली, वे उस साधक से आकर्षित होने लगते। फिर उसे रोजी रोटी ये वो कुटुंबी संबंधी समाज के दूसरे लोगों को रिझाने के लिए नाक रगड़ना नहीं पड़ेगा, वे लोग तो ऐसे ही रिझने को तैयार हो जाएंगे। खाली 6 महीना ठीक ढंग से साधन में लगे तो सारी जिंदगी की मजूरी से जो नहीं पाया वो 6 महीने में तो वो पाएगा, लेकिन साधक के लिए तो वो भी तुच्छ हो जाता है। उसका लक्ष्य साध्य है ऊंचे में ऊंचा आत्म साक्षात्कार।